हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, कार्यपत्रक 4 है ये, कक्षा 8th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय है। और ये जो वर्कशीट है ये 16 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हम पार्ट 1 जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे, संसाधन। और आज जो टॉपिक रहेगा वो है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, कि क्यों ज़रूरी है संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए और आप समय से अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर सको। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। ठीक है बच्चों, हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग संसाधनों का यूज करते हैं। जितने भी हमारे चारों तरफ चीजें हैं वो सभी हमारे लिए क्या है, संसाधन हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग वो लगातार बढ़ रही है। यानी बच्चों, जैसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उसी के अनुसार जो हमारे संसाधन है, फिर चाहे हमारे वो वृक्ष हैं या हमारी और भी जो जरूरत की वस्तुएं हैं, उन सब की लगातार जो है मांग बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। यानी हम लगातार अपना विकास करना चाहते हैं और हमें हर एक चीज का लालच है, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को इकट्ठा करने का लालच है। और मनुष्य के इसी लालच ने जो प्रकृति है उसके संसाधनों को अंधाधुंध दोहन किया है। दोहन का मतलब क्या है, यहाँ पे यूज किया है। जैसे खनन यानी जैसे कोयले को निकालते हैं, जो खनिज जो हैं पृथ्वी के अंदर उनको लगातार निकालते हैं, वनों की कटाई लगातार हो रही है आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ। इससे क्या हुआ है बच्चों, प्रकृति जो है उसको हानि पहुंचती है। ज्यादा पेड़ हम काटते हैं तो प्रकृति को हानि पहुंचती है। और जैसे पेड़ों की लगातार कटाई से जो उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी आवास नहीं मिलता रहने के लिए, तो ये उनके लिए भी नुकसान है। अब देखिए, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज को व्यर्थ ना होने दें। ठीक है, इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। सभी बच्चे जानते हैं पेट्रोल जो है वो जीवाश्म ईंधन है, जो 1 या 2 दिन में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सालों में बना है और उसका भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार यानी जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, पानी और वायु, उसको भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है, अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, आज जो है मनुष्य पानी को वेस्ट कर रहा है, तो आज पानी की कमी हो गई है। वायु का हमने ध्यान नहीं रखा, इसीलिए आज हम प्रदूषित भरी वायु में सांस लेने को मजबूर हैं। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। सोचिए अगर पानी ना हो तो क्या होगा, सोचिए अगर जो हवा है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाए, ठीक है, तो तब हमारा काम मास्क लगा के भी नहीं चलेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ना हम पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं, ना हम स्वच्छ वायु के बिना जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो हमें अगर अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो और अपनी प्रगति करनी है तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण मतलब समझदारी से, नियोजन के साथ मतलब कि हमें एक कह सकते हो आपकी जुडिशियली यानी जज करके चीजों को यूज करना है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, ताकि वे लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें। यानी बच्चों, अगर हम इस तरह से वेस्ट या अत्यधिक मात्रा में यूज करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, जिससे जो पीढ़ियां हैं यानी जो मानव का अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा, ताकि इसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सकें। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों इसको, जो संसाधनों का प्रयोग हम विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे, नियोजन के साथ करेंगे, उसको हम कहेंगे सतत पोषणीय विकास।
ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको भी समय समय पर आपके जो टीचर्स हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरह हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पेट्रोल जो है उसको हमें ज़्यादा अधिक मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ दूरी पर जाएँ तो हम कार या बाइक के बजाय हम साइकिल या पैदल भी जा सकते हैं। ऐसे तरीके बहुत जो है टीचर्स आपके साथ डिस्कस भी करते होंगे। अब देखिए, निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र के सामने कैप्शन को पढ़ें। ये बेटा हर एक चित्र के सामने ये कैप्शन दिया गया है और आपको बताना है प्रत्येक चरित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है, उसके नीचे आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर जो है लिखना है। तो फर्स्ट है, आयशा जो है घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। अब बच्चों, पढ़ने के लिए घर की सारी लाइटें जलाना तो जरूरी नहीं है, तो आयशा क्या कर सकती है यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर सकती है, वो सिर्फ एक लाइट जलाकर पढ़ सकती है। तो आप लिखिए सिर्फ एक लाइट जलाकर पढ़ सकती है। तो बेटे आप इसके नीचे ही लिखेंगे एक लाइट जलाकर पढ़ सकती है, ये इसका उत्तर होगा। दूसरा क्या है, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो टॉम अपने सूखे पत्तों को जो है क्या करता है, बगीचे में जो सूखे पत्ते गिर जाते हैं उनको ऐसे जला देता है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या करेगी, हमारे पर्यावरण को गर्म करेगी, ठीक है ना। उससे क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। तो क्या कर सकता है टॉम? टॉम उनको सूखे पत्ते जो है उनको मिट्टी में दबा देगा तो वो खाद में परिवर्तित हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। तो बेटे आप इसके बारे में लिखोगे कि सूखे पत्तों को, ठीक है, सूखे पत्तों को मिट्टी में, आप साथ साथ लिख लीजिए अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है तो। सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाने से खाद बन जाएगी। तो ऐसा जो है आप टॉम कर सकता है। ओके, सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाने से खाद बन जाएगी, तो ऐसा वो भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो आप देख रहे हो बच्चों, राहुल जो है क्या करता है, नल को खुला छोड़ देता है। और काफी बच्चे जो है आप लोग भी ये करते होंगे, ठीक है। अपने आप से पूछिए कौन कौन बच्चा ऐसा करता है कि ब्रश करते हुए नल को खुला छोड़ देते हैं। तो आज से आपको ऐसा नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ब्रश करते हुए नल को बंद करेंगे, ठीक है। तो राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है, तो राहुल को ब्रश करते समय नल को बंद कर देना चाहिए। तो आप ये लिखेंगे बेटा, राहुल को ब्रश करते समय नल को बंद कर देना चाहिए। नल को बंद कर देना चाहिए, ये आप आंसर में लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे को ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा सतत पोषणीय विकास क्या है। देखिए यहाँ से आप लिखेंगे, हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर 1, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 क्या है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, कि संसाधनों का जो है संरक्षण क्यों जरूरी है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ इसका आंसर गिवन है, आप यहाँ से आंसर लिखेंगे। ये देखिए, मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो मानव का अस्तित्व और प्रगति अगर जो है हमें करनी है, तो अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों आप जो है लाइन आंसर 2 में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। सोचिए बेटा कि पेट्रोल नहीं है, क्या होगा। पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती हैं, यातायात के साधन चलते हैं, वो बंद हो जाएंगे। मशीनें जो पेट्रोल से काम करती हैं वो बंद हो जाएंगी। अगर मशीनें बंद हो गई तो हमें जो अपना उत्पादन होता है, इतनी सारी चीज़ें हम प्रतिदिन यूज करते हैं, वो सभी कहाँ से आती हैं, मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं, तो वो नहीं होंगी, ठीक है। तो इससे हमारा जो है क्या होगा, जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे।
ये है बच्चों आंसर। आप लिखेंगे यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो यातायात के साधन बंद हो जाएंगे और हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएंगे। सारी मशीनें बंद हो जाएंगी क्योंकि मशीनें पेट्रोल से चलती हैं और अगर मशीनें बंद हो जाएंगी तो उत्पादन बंद हो जाएगा और हमें अपनी ज़रूरत का सामान नहीं मिलेगा। तो आप ये आंसर जो है इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों के संरक्षण में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो आप बच्चों ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे संसाधनों का संरक्षण हो। आपको अपने कुछ आइडियाज, अपनी कुछ जो भी आप सोचते हो कि आप क्या कर सकते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं आपको केवल एक जो है कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि हम क्या लिख सकते हैं, और भी अगर कुछ आइडियाज हैं तो वो आप अपने यहाँ पर जरूर लिखें। सो बच्चों हम क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हम व्यर्थ में लाइट ना जलाकर संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, पानी को बर्बाद नहीं करें तो हम संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है ना बेटे। तीसरा देखिए, रेड लाइट आने पर गाड़ी का इंजन बंद करके पेट्रोल बचा सकते हैं, ये भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कागज खराब ना करके हम पेड़ों को बचा सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सब्जियों और फलों के छिलकों को मिट्टी में दबाकर खाद बनाई जा सकती है। नेक्स्ट, प्लास्टिक जैसे कूड़े को हमें खुले में नहीं फेंकना चाहिए, इससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बातें हैं। इसके अलावा बेटा आप लिख सकते हो कि ब्रश करते हुए हमें जो है नल को बंद करके भी हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइट जलाकर हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो ये थे बच्चे आपके 4 क्वेश्चंस। आई होप आपको बेटा ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हो, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।